वेलकम बैक नाज़रीन। अगली कहानी की तरफ आपको लिए चलते हैं। अगली कहानी सानेहा बल्दिया टाउन से मुतल्लिक है। आज से 8 साल कबल एक ऐसा सानेहा कराची के अंदर पेश आया जिसने पूरी इंसानियत को दहला कर रख दिया। आज 8 साल के बाद इस केस का फैसला आया है और इसके अंदर 4 मुल्जिमान को बरी कर दिया गया। 4 मुल्जिमान को उम्र कैद और 2 को सजाए मौत सुनाई गई है। 262 अफराद इस सानेहे के अंदर कत्ल कर दिए गए थे, उनको जिंदा जला दिया गया था, भून दिया गया था, लेकिन सजा सिर्फ 2 लोगों को सुनाई गई है और वो मौत की सजा है, जबकि 4 अफराद को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। यह हादसा हुआ, इसके अंदर लोगों की जानें चली गईं। 8 साल तक खानदान इंतजार की सूली पर लटके रहे, लेकिन बहुत से खानदान ऐसे हैं जो इस फैसले से मुतमईन नहीं हैं। क्या कहना है उन खानदानों का, आइए आपको वो सुनवाते हैं। क्योंकि जो मुजरिम है उसे भी लाया जाए, क्योंकि यहाँ का जो मुजरिम है वो मालिक है। अगर उनके पास कोई भत्ताखोरी का पर्ची आया था या कुछ भी आया था तो वो मालिक जो है फैक्ट्री बंद कर सकते थे, ठीक है। और वो फैक्ट्री एक फैक्ट्री नहीं था, वो बिल्कुल जेल था, कैद खाना था, जिसमें जैसे मुजरिम को रखा जाता है वैसे ही सारे वर्कर जो है वहाँ पे काम करते थे। क्योंकि वो जो खिड़की थी उसमें भी छोटी छोटी जालियाँ लगी हुई थी। जब यह हादसा हुआ तो गेट में ताला क्यों लगा? एक तो उस फैक्ट्री में पहले से सेफ्टी का कोई इंतज़ाम नहीं था, एक गेट के अलावा गेट नहीं था, जबकि हर फैक्ट्री में 2-3 गेट लाजमी है। ट्रेनिंग याफ्ता कोई वर्कर नहीं थे कि अगर कोई हादसा हो जाए तो वो बाकी वर्करों को बचा सकते, ऐसा भी कुछ भी नहीं था। तो इसलिए ये फ़ैसला हम मानते कि अधूरा फ़ैसला है और इस फैसले का सबसे बड़ा मुजरिम जो है वो मालिक है, मालिक को भी लाया जाए। अली एंटरप्राइज़ के जो मालिकान थे वो हैं, क्योंकि अगर इस तरह का वाक़या था तो उन्होंने अपना यानी कि सेफ्टी के लिए किसी को बताया क्यों नहीं, किसी से मदद क्यों नहीं ली, अपना या फैक्ट्री बंद क्यों नहीं किया, गेट खुले हुए नहीं थे, गेट में ताला लगी हुई थी, कोई यानी कि तहफ़्फ़ुज़ उस फैक्ट्री के अंदर था नहीं। तो सबसे बड़ा मुस्लिम अली एंटरप्राइज़ के मालिक हैं और उन्हें भी लाया जाए और उन्हें सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। इसके अलावा 9 करोड़ रुपए दिए गए थे, ये 9 करोड़ रुपए किस जगह पे है, किसने लिया, क्या किया, ये भी आप यानी कि हम ये पता करना चाहते हैं कि ये 9 करोड़ रुपए गए कहाँ। सुना नाज़रीन आपने, लोग ये कहते हैं कि इस हवाले से वो लोग जो इस सारे वाक़े के, इस सानहे के, इस जुल्म के, इस बर्बरियत के मास्टरमाइंड से, जिनके हाथों के अंदर ये 2 मुल्जिम खेले, उन लोगों को क्या सज़ा सुनाई गई? वो अदम सबूत की बना के ऊपर बरी हो गए। क्या यहाँ पर हमारे निज़ाम अदल के ऊपर एक सवालिया निशान नहीं है? क्या ये सवालिया निशान हमारे तफ्तीशी निज़ाम के ऊपर नहीं है? क्या ये निज़ाम के ऊपर, हमारी पुलिस के ऊपर एक कड़ा इम्तिहान नहीं है कि वो लोग जिनकी ये जिम्मेदारी थी कि 262 अफराद के कत्ल की तहकीकात करते, वो इस बात को नहीं ढूंढ सके कि इस तमाम तर वाक़े के पीछे मास्टरमाइंड कौन था? हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन के ऊपर हमारे रिपोर्टर नदीम शहजाद मौजूद हैं, कुछ तफसीलात उनसे जानते हैं। जी नदीम शहजाद, इंसदाद दहशतगर्दी ने क्या फैसला सुनाया है, कुछ तफसील के साथ आगाह कीजिए। जी, इंसदाद दहशतगर्दी कराची की अदालत ने एक अहम तरीन सानिया का जो फैसला है वो आज सुनाया, जिसका इंतजार रहा। और ये केस देखा जाए तो इस वक्त 8 साल तक जो है ये केस चलता रहा, जिसमें 5 साल सेशन कोर्ट में ये केस चला और 3 साल ATC एंटी टेररिस्ट कोर्ट में ये केस जेर समात रहा है। और इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने इस केस के हवाले से 400 ऐनी शाहिदीन के बयानात भी रिकॉर्ड करवाए और इसकी प्रोसिक्यूशन रेंजर्स ने भी की, GITs ने भी की। इसके बाद अब जब इसका फैसला जो आया, इसके अंदर जो मरकजी मुल्जिम था अम्मास सिद्दीकी, जो कि अभी तक मफरूर है, इसके साथ रहमान बोला और जुबैर चरिया, इन 2 को तो सजाए मौत सुना दी गई है। लेकिन रऊफ सिद्दीकी जो उस वक्त वजीर सनत थे, जो इनको लीड कर रहे थे, जो इनके रास्ते में थे, और MQM लंदन के वो अहम तीन जिम्मेदार भी थे उस वक्त के, वो अदम शवाहिद की बिना पर 4 अफराद जो उनमें बरी हुए, जिनमें रऊफ सिद्दीकी भी हैं, अतीफ खानम, अली हसन कादरी, अब्दुल सत्तार, ये 4 अफराद बरी कर दिए गए। और इनके साथ ही 4 मुल्जमान जो है उन्हें सहूलतकारी की सजा में उम्र कैद की सजा सुनाई गई है, जिसमें अली मोहम्मद, अरशद महमूद, फजल और शाहरुख को उम्र कैद की सजा दी गई है। और इसी नदीम शहजाद, हमारी जिन सानिया के मुतासरीन के लवाहिकीन से बात हुई है उनमें बेचैनी पाई जाती है, वो इस फैसले से मुतमईन नजर नहीं आते। आपकी मुतासरीन के लवाहिकीन से बात हुई, उनका क्या कहना है?
जी, इस सानिया बल्दिया को शुरू से ही हम रिपोर्ट में कर रहा हूँ और इसको देख भी रहा हूँ, और चूंकि इस एरिया से वाकिफ भी हमारी बल्दिया फैक्ट्री जहाँ पर इसका अली गारमेंट्स इंटरप्राइजेज नाम है इस मिल का, और इस मिल के जो मालकान थे अरशद बायला और शाहिद बायला, जो कि बैरून मुल्क में बाहर की उनकी नेशनलिटियां थी। तो इस सवाल से जो लवाहिकीन है उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात उनसे हमारी हमसे मुलाकात हुई है, और एक ऐसा घराना भी जिसके सबसे ज्यादा लोग जो है इस हादसे वाकई के अंदर जान की बाजी आ रहे हैं, 7 अफराद, उनसे भी हमारी मुलाकात हुई। और बल्दिया टाउन के चूंकि ज्यादातर रहायशी थे उनसे मुलाकातें होती रही, उनके तहफ़्फ़ुज़ात यही क्योंकि उस वक्त एमकेएम लंदन का अरूज था, ये तमाम तर लोग एमकेएम लंदन के थे, और आज उसी तंजीम के लोग जो है एमकेएम पाकिस्तान के रूप में भी मौजूद हैं और पीएससी के रूप में मौजूद है। लेकिन बहरहाल बात यह कि जिनके नाम केस के अंदर आए और केस अब चूंकि अपने इख्तितामी मराइल की तरफ है, अब इसके प्रोसिक्यूशन का अमल आगे चल रहा है, तो उन लवाहिकीन के तहफ़्फ़ुज़ात ये है कि अगर बच्चे का मामला था तो जो मालकान थे उन्होंने शुरू में अपने बयानात क्यों बदले, उनकी उस वक्त अरशद बायला और शाहिद बायला की तरफ से ये इल्जाम नहीं लगाया जा रहा था कि बच्चे का मामला है। आज उन्होंने वीडियो लिंक पे जब वो बैरून मुल्क थे तो उन्होंने वो बात वादे की कि नहीं बच्चे की मामला था। खैर इस हवाले से तो नदीम शहजाद एक खौफ की फिजा थी उस वक्त, और उसके अंदर भत्ते की बात को माइनस किया गया। अगर भत्ते की बात नहीं थी तो फिर इशू क्या था, उस इशू को सामने आना चाहिए था, ये इन्वेस्टिगेटर्स का काम है। लेकिन प्रमा फिशाई जो नजर आया वो यही था कि मामला भत्ते का ही था, लेकिन इस भत्ते के पीछे कौन कौन लोग थे, कौन कौन लोग काम कर रहे थे, क्योंकि ये रहमान भोला और इस किस्म के लोगों के बस का काम नहीं था, इसके पीछे कुछ बिग गन्स भी हैं। क्या हमारे तहकीकी इदारे उन गन्स तक पहुंचने में कामयाब हो पाए थे? जी रायसर, पहले मैं बात कंप्लीट कर लूं कि उसमें लवाहिकीन की जानिब से ये भी उनका तहफ़्फ़ुज़ात है कि मालकान ने अगर बच्चे का मामला था बैठकर क्यों नहीं हल किया, जब उनके साथ पहले ही उन लोगों को वो फैक्ट्री में आने जाने दिया करते थे, उनसे रवाबित भी थे। मिल के अंदर एक मैनेजर था, मंसूर नामी मैनेजर, जो शुरू में गिरफ्तार हुआ बाद में छोड़ दिया गया, वो तमाम तर मामला हैंडल करता था। तो लवाहिकीन के ये तहफ़्फ़ुज़ात जरूर है कि अगर बच्चे का ही मामला था तो मालकान को बैठकर हल कर लेना चाहिए था, इसके इस हद तक नहीं जाना चाहिए था कि वो लोग वो ऐसे अनासर जो फैक्ट्री को आग लगा देते, इतनी जाने चली जाती। इसके बाद वो लवाहिकीन का गुस्सा, उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो अपनी जगह के ऊपर हैं, लेकिन भत्ता देना कोई कानूनी काम तो नहीं है। यहाँ पर हमारे अदारों को एक्टिवेट होना चाहिए था, बजाय इसके कि 262 जाने चली जाती, अपने घरों के सरबराह चले जाते उनके, तो उससे बेहतर यह था कि इस मामले को सॉर्ट आउट कर लिया जाता। नदीम शहजाद, कितने अदारों ने तहकीकात की हैं? आपने बताया कि पुलिस ने, रेंजर्स ने, इंसदाद दहशतगर्दी ने, तमाम लोगों ने तहकीकात की हैं। टोटल कितने अदारे हैं और कितना कितना अरसा इन अदारों ने तहकीकात की और इनकी फाइंडिंग्स क्या रही? जी, इस सवाल से ये चूंकि अपना 2012 का ये वाकया है, 11 सितंबर 2012 का, उस वक्त से इसकी इब्तदाई तौर पर एफआईआर काटी गई, तो उस पर भी तहफ़्फ़ुज़ात रहे, उस पर भी एफआईआर बड़े दबाव के अंदर थी, तो उस पर भी बहुत सारे लैप्स आए। उसके बाद इस पर एक जीआईटी का तश्कील दी गई, उस पर बहुत ज्यादा दबाव था मुल्की सतह पर भी और बैनुल-अक़वामी सतह पर भी, के जो लेबर यूनियन थी वो उठ खड़ी हुई थी, एनजीओ खड़ी हो गई थी, तो इस पर जीआईटी जो तश्कील दी गई थी, जीआईटी के अंदर हमारे असास अदारे और मुख्तलिफ अदारे भी उसके अंदर शामिल थे, उसमें पुलिस भी थी, एमआई भी थी, दीगर इदारे भी थे, तो उस पर बाकायदा जीआईटी ने इस पर काम किया था और इससे 500 सफ़हात से ज्यादा मुश्तमिल एक रिपोर्ट भी तश्कील दी गई थी, और उसकी रोशनी में जो 400 लोगों के बयानात जो एनी शाहिदीन का लफ्ज वहां दर्ज है, उनके जो बयानात दिए गए, उसकी रूह से भी फिर जो बोले कि जो गिरफ्तारी अमल में लाई गई बैंकॉक से, वो हमाद सदीकी था, जुबैर चरिया था, मकामी सतह के जो ये पकड़े गए थे जो लोग, इनसे जो तफ्तीश की गई, तो इसमें वो तमाम चीजें तो वाजे हो जाती उन इदारों के लिए। अब उसमें क्या चीज पते पड़ता है, क्या जाहिर की गई, ये तो आने वाले वक्त के अंदर, अब जिस वक्त कानूनी माहिरीन इसको देखेंगे फैसले के बाद, अब वो दूसरी जानब से जो कि रहमान भोला जो वो उसने सेहत जुर्म से इनकार कर दिया था जब वो पाकिस्तान। अच्छा नदीम शहजाद, जो रेंजर्स की तहकीकात हैं उसके अंदर जो हमारे वजीर मौसूफ थे उनको मुल्जिम ठहराया गया था, क्या कुछ शवाहिद नहीं दिए गए थे उनके बारे में? जी, इस हवाले से जो रेंजर की प्रोसिक्यूशन चल रही थी इब्तदाई तौर पर, तो उस वक्त चुके वजीर सनत जो थे रऊफ सिद्दीकी, वो बड़े फाल एक्टिव थे, और जितने भी इस टाइम उस वक्त के जिनके नाम आए थे, जो तहकीक में जो लोग थे जिनमें सब कुछ बरी भी किए गए, उन्होंने भी इस बात को था कि इनका रहमान भोला ने भी इकरार किया था कि वो इनसे और 90 से हदायत लेते थे। हमाद सिद्दीकी जो कि मज़ाफ़ाती
कमेटियों का इंचार्ज था, तमाम ही जिम्मेदारान थे एमक्यूएम लंदन को उस वक्त के। तो इनके वही था कि हम जो थे ये तमाम तर मामलात के इसके ताने बाने जो है वो देखा जाए तो एमक्यूएम लंदन के सरबराह के साथ भी मिलते थे, लेकिन अब चूंकि रऊफ सिद्दीकी को जो क्लीन चिट दी गई है वो इसमें बरी हो चुके हैं, तो केस के अंदर तो वो चीजें जो लैप्स जो इब्तदाई तौर पर हुए या बाद में आए, अभी इस हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात जरूर है। बहुत बहुत शुक्रिया नदीम शहजाद आपका। कानून ने रऊफ सिद्दीकी को बरी कर दिया है। रऊफ सिद्दीकी ने इस फैसले के बाद मीडिया से कुछ गिला शिकवा भी किया। क्या कहा रऊफ सिद्दीकी ने, आइए आपको सुनवाते हैं। रज़ाकाराना तौर पर अपने आप को अदालत में पेश किया, 2 दफ़ा तफ्तीश की गई, इन्वेस्टिगेशन थारोली हुई और उसमें मुझे बेगुनाह करार दिया गया। इसके बावजूद पेशियाँ तकरीबन 200 से ज़्यादा पेशियाँ इस मुकदमे में हुई, जिसमें मैं बाकायदगी से आता रहा। आज अल्लाह ताला का फज़ल करम से इस मुकदमे में मुझे